दिस इज डॉक्टर किरण माने फ्रॉम त्रिसा डेंटल सॉल्यूशंस। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके दांतों में कोई भी कैविटी है जिसके वजह से दांतों के ऊपर ब्लैक स्पॉट आ गया है या फिर दांतों के ऊपर गड्ढा हो गया है जिसके वजह से दांतों में या दांतों के बीच में खाना फंस रहा है या फिर हल्का सा सेंसिटिविटी हो रहा है, तो इस कंडीशन में किस तरीके से इन दांतों का अलग अलग टाइप से अलग अलग फिलिंग मटेरियल से फिलिंग किया जा सकता है। साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका कोई प्रीवियस ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे फिलिंग के बाद रिपीटेडली वो फिलिंग फ्रैक्चर हो रहा है या फिर उसको बार बार रिपेयर का ज़रूरत पड़ रहा है, तो ऐसा क्यों होता है और एग्जैक्टली इस टाइप में इस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो फिलिंग्स बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट फिलिंग और एक होता है इनडायरेक्ट फिलिंग। डायरेक्ट फिलिंग वो होता है जहाँ पे डॉक्टर आपके दांतों के ऊपर मौजूद कैविटी को क्लीन करके तुरंत वहीं पे फिलिंग कर देते हैं डायरेक्टली। इनडायरेक्ट फिलिंग वो होता है जहाँ पे आपके दांतों के ऊपर मौजूद कैविटी को क्लीन करने के बाद उसका मेजरमेंट लिया जाता है या फिर स्कैन किया जाता है और वहाँ पे आपके लिए एक कस्टमाइज उस शेप का साइज का फिलिंग बनाने के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट फिलिंग के बारे में। डायरेक्ट फिलिंग जैसे कि आप जानते हो पहले अलग अलग मटेरियल से जैसे सोना या फिर चांदी सिल्वर कलर फिलिंग किया जाता था, वो अभी देखा जाए तो आउटडेटेड हो गया है, हाल ही में उसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो कंपोजिट फिलिंग्स यूज़ किए जाते हैं जिसे टूथ कलर फिलिंग या फिर रेजिन बेस्ड फिलिंग भी कहा जाता है। टूथ कलर फिलिंग या फिर कंपोजिट फिलिंग आपके आगे के दांतों में भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके आगे के दांतों का कैविटी तो क्लीन हो जाता है, फिलिंग हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में हाई टेक्सचर वाले मटेरियल यूज़ किए जाते हैं जिससे आपको एक अच्छा लुक और एक अच्छी स्माइल भी मिले। सिमिलरली पीछे के दांतों में अगर गड्ढा हो गया, कैविटी है, तो वहाँ पे भी कंपोजिट फिलिंग से फिलिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे टेक्सचर के साथ साथ स्ट्रेंथ का भी ध्यान रखा जाता है और हाई स्ट्रेंथ वाले मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। अंदाजे से कंपोजिट फिलिंग जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 to 3000 के रेंज में उसका कॉस्ट आता है। अभी बात करते हैं इनडायरेक्ट फिलिंग के बारे में। इनडायरेक्ट फिलिंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, दांतों के ऊपर मौजूद कैविटी को क्लीन करके उसको साफ करके उसका एक मेजरमेंट लिया जाता है या फिर स्कैन किया जाता है और उस स्कैन को या मेजरमेंट को लेबोरेटरी में भेजा जाता है और आपके लिए वहाँ पे एक कस्टमाइज उस शेप का साइज का फिलिंग डिज़ाइन करके वो दांतों के साथ बॉन्ड किया जाता है। डायरेक्ट फिलिंग और इनडायरेक्ट फिलिंग में डिफरेंस ये है कि अगर दांतों में कोई भी छोटा कैविटी है तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फिलिंग से फिलिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट फिलिंग में आपको एक ही बार क्लिनिक में आना पड़ता है, एक ही बार में कैविटी क्लीन करके उसी सेटिंग में सिंगल सेटिंग में आपका फिलिंग हो जाता है। इनडायरेक्ट फिलिंग में आपको 2 विजिट्स करने पड़ते हैं। पहले विजिट में आपका कैविटी का क्लीनिंग होता है, फिर सेकेंड विजिट में वो जो फिलिंग कस्टमाइज फिलिंग बन के आता है जो जिसमें ईमैक्स या फिर जिरकोनिया इस तरीके के मटेरियल यूज़ होते हैं वो आपके दांतों के साथ बॉन्ड किया जाता है। इनडायरेक्ट फिलिंग का फ़ायदा ये है कि एक हाई स्ट्रेंथ मटेरियल, एक हाई स्ट्रेंथ फिलिंग एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे टेक्सचर के साथ साथ स्ट्रेंथ का भी ख्याल रखा जाता है, तो दोनों साथ में एक्सपेक्टेड होता है। इनडायरेक्ट फिलिंग का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ 8000 to 10,000 के रेंज में एक्सपेक्टेड है। तो अगर आपके दांतों में ऐसा कोई बड़ा कैविटी है, थोड़ा सा हल्का सा डीप है, तो ऐसे कंडीशंस में या फिर फिलिंग बार बार फ्रैक्चर हो रहा है तो ऐसे कंडीशंस में इनडायरेक्ट फिलिंग से फिलिंग करने का ट्राई कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ, बेटर स्ट्रेंथ वाला फिलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन फिलिंग्स के बारे में मैंने आपको दिया है आपके काम आया हो। इसे ज़रूर आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो वी कैन कीप गिविंग यू सच अपडेट्स। थैंक यू।